पहले हैं जी जनाब अस्सलाम देसी साहब, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बस सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठीक ठीक। अब मैं सेशन देखा आपका चल रहा था तो मैं ज्वाइन हो गया। अभी मैं सुनना शुरू किया मैंने। तो जी मैं सवाल पूछ के फिर उसके बाद मैं दोबारा से रिवाइंड करके शुरू से देख लूंगा, क्योंकि प्लीज। शुरू मेरा मिस हो गया। तो ठीक इसीलिए फिर मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा किसी आयत के ऊपर, क्योंकि मैंने ठीक। शुरू का मिस कर दिया। लेकिन मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, जी जैसे कि कोई भी चीज़ को फिगर आउट करने के लिए कि वो सही है या गलत है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, सही। राइट? अब ये आपने बताया कि इस किरात में ऐसा लिखा है, इस किरात में ऐसा लिखा है, इसका ये इस जगह का ये मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है। मायने उसके डिफरेंट डिफरेंट आपने निकाले, और उन्होंने खूबसूरती से बताया कि देखें किरात में डिफरेंसेस होने की वजह से मतलब ज्यादा इनहेंस हो गया। और ये वो मैं सुन रहा था थोड़ी देर जी पहले। जी मेरा आपसे क्वेश्चन होगा एज अ आउटसाइडर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक पॉसिबिलिटी है जो आप कह रहे हैं कि हाँ, इसका वाकई दो अलग अलग मतलब है, और दो अलग अलग मतलब एक दूसरे को इनहेंस करते हैं। बट जी वुड यू अग्री, आप इस बात से अग्री करेंगे कि ये क्योंकि नहीं शायद आप ना करें, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये गलती है, एक ठीक जगह पे गलती से लिख दिया और दूसरे ठीक बंदे ने गलती से कुछ और लिख दिया। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। आपका जो क्वेश्चन है ना, उसको मैं बिल्कुल शुरू में एड्रेस कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। ये हाँ, तो ये अच्छा हुआ कि आपने पहले ही कह दिया कि आप इसको रिवाइंड करके देख लेंगे। तो शुरू में जो बिल्कुल जहां से आज की स्ट्रीम शुरू हुई है, तो जी मैंने वहां पर एक हदीस जिक्र की है, और वो हदीस है उनजिलल कुरान अला सबाती अहरूफ, के कुरान 7 हरूफ यानी 7 वेरिएशंस के साथ नाजिल हुआ है। और ये हदीस कोई छोटी मोटी हदीस नहीं है, बल्कि यकीनन आप इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होंगे जिसको हम कहते हैं मुतवातिर। हम्म। तो ये हदीस मुतवातिर है, यानी आप उस हदीस का इंकार भी नहीं कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को पहले ही एड्रेस कर दिया था कि कुरान करीम के अंदर ये वेरिएशंस पाए जाएंगे, इसको एड्रेस कर दिया था। तो अब जहां भी ये वेरिएशंस हैं अलग अलग किरातों के अंदर, तो इसको आप गलती नहीं कहेंगे, बल्कि आप वेरिएशन कहेंगे उस हदीस को साइड में रखने की वजह से। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि फिर भी इसके बावजूद गलती हो सकती है। वह पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो गलती होगी ना, तो फिर वो कोई एडिशनल मीनिंग नहीं होगा, बल्कि एकदम कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। फिर वो एडिशनल मीनिंग नहीं होगा। एडिशनल मीनिंग जो निकल रहा है विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, ये उसी सूरत में निकल रहा है जबकि दोनों चीजें खुदा की तरफ से हों। हम्म। सही बात। तो इसी चीज के ऊपर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कि आपने जो हदीस बताई 7 हरूफ की, इसके बारे में एक कमेंट था और डिस्कशन हो रही थी इसी के बारे में, एक और जी डिफरेंट चैनल पे, इंग्लिश चैनल पे हो रही थी। ओके। और वो भी जो बंदा था वो प्रोफेसर था, इस्लामिक प्रोफेसर, इस्लामिक किरात के अंदर भी उसने वो किया था। जी तो उसने जी मेंशन किया था कि ये जो हदीस आपने मेंशन की है कि जी हजरत अबू बकर या हजरत उमर लेके आए थे किसी को घसीटते हुए हजूर हाँ, के सामने। ये हाँ, 21 सहाबा से ये हदीस मरवी है, बिल्कुल। उसमें से एक हजरत उमर भी है। जी जी जी। तो वो उनको लेके आए थे सामने हजूर के कि भाई ये गलत पढ़ रहा है। तो उन्होंने हजूर ने पूछा कि तुम पढ़ो। उसने पढ़ी अपनी किरात, और फिर हजरत उमर ने बोला आपने हमें ऐसा सिखाया है, ये ऐसे पढ़ रहा है, ये जी गलत है। तो हजूर ने बोला नहीं, ये भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, और कुरान 7 रूप में नाजिल हुआ। हुआ हुआ है। अब जी उसने इस हदीस के बारे में एक क्रिटिकल चीज ये बताई हम्म, कि हजरत उमर जो इसके बारे में जिसको जो नाराज हो रहे थे जी इस चीज के बारे में, वो भी कुरैश के थे, उनका भी डायलेक्ट कुरैशी था। और जो हम्म, बंदा जिसको वो पकड़ के लेके आए थे वो भी कुरैशी था। तो ठीक, दोनों के डायलेक्ट सेम थे, दोनों की बिल्कुल। किरात सेम थी। तो जी उस लिहाज से उसने बोला कि ये हदीस का फिर जरा उसमें डाउट आता है कि अगर वो कहीं शाम से आया होता बंदा, इराक से आया होता, इधर उधर से आया होता, और उसकी किरात डिफरेंट होती या उसको अहरूफ डिफरेंट सिखाए होते, तो मेक सेंस करता है। लेकिन वो बंदा भी उसी मैं कबीले मैं का था क्वेश्चन समझ गया जिस आपका। कबीले का वो है। जी जी तो जी मैं दोनों की किरात तो सेम होनी चाहिए। जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं। अगर हम लोगों का दावा ये होता कि 7 वेरिएशन से मुराद 7 डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर हम हम्म। लोगों का दावा ये होता, तो आपका जो ये ऑब्जेक्शन है ये बिल्कुल वैलिड था, ठीक ठीक और हमारा दावा टूट जाता यहीं। हमारा ये दावा ही नहीं है कि ठीक 7 ठीक। वेरिएशन से मुराद 7 डायलेक्ट्स हैं। बिल्कुल। हमारा दावा अब यह है कि 7 वेरिएशन से मुराद 7 टाइप्स ऑफ वेरिएशन हैं, जो विद इन वन डायलेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये समझाएं कि एक बंदा जो उसी कबीले का है, और उमर भी उसी कबीले का है, और उसी कुरैश का ही है। तो कुरैश के कबीले के अंदर जो ज्यादा बड़ा नहीं था, मक्का छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था, उसी कबीले के अंदर दो अलग बंदे अलग अलग
हरूफ के साथ कैसे कुरान सीख रहे हैं, जबकि मैंने बताया ना आपको कि इसका ताल्लुक डायलेक्ट से नहीं है, इसका नहीं ताल्लुक नहीं डायलेक्ट नहीं, हरूफ अलग अलग हरूफ से मैं कैसे जवाब सीख देता रहे हूँ, हैं जबकि वो उधर ही हैं, मुझे दोनों जवाब उसी। देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मिसाल के तौर पर अभी हमने आपके सामने जो स्लाइड आखिरी आपने देखी, उसमें एक जगह है वअन युज़हिरा और एक जगह है औ अन युज़हिरा, ठीक है। तो चाहे दोनों एक ही कबीले के नहीं, एक ही घर के हों, एक आदमी ने वअन युज़हिरा याद किया हुआ है, दूसरे आदमी ने औ अन युज़हिरा याद किया हुआ है, दोनों एक ही घर के हैं, दोनों भाई हैं सगे, इसके बावजूद दोनों ने वही नाजिल किया कि जिस तरीके से कुरान नाजिल। हाँ, एक ने किसी दूसरे टीचर से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी दूसरे मौके पर पढ़ा होगा, दूसरे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी दूसरे मौके पर पढ़ा होगा। इसका डायलेक्ट से कोई नहीं ताल्लुक तो फिर अगर ऐसी बात थी ना, तो अगर जैसे अगर आपकी बात मानी जाए कि हाँ सही बात है, वो एक ही कबीले के थे, एक ही जगह पे पढ़ रहे थे, और हजरत उमर ने पहले सुन लिया और इस शख्स ने बाद में सुन लिया, तो इस हदीस के अलावा बहुत सारी और हदीसें होनी चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट हरूफ का मेंशन होता कि भाई ये लोग इस हरूफ से पढ़ रहे हैं, ये लोग इस हरूफ से, सिवाय इस हदीस और एक और हदीस के तो क्या आप कोई। सारी हदीसें जान चुके हैं इस नहीं ताल्लुक नहीं से? नहीं, सारी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इन चीजों के बारे में ज्यादा जानते हैं। इन दो मेन जो हदीसें हैं जो मुतवातिर हैं, उनके अलावा तो मेरी नजर में मैं आपको ज्यादा बता हदीसें देता नहीं आई। हूँ, देसी न्यू मैं कुछ ऐड मुतवातिर करना सिर्फ इतना चाहूंगा। हिस्सा है। एक मिनट सही मुस्लिम साहब, उसके बाद आप बोलिएगा। मुतवातिर सिर्फ इतना हिस्सा है, अच्छा उनजिलल कुरान अला सबाती अहरूफ, बस इतना मुतवातिर हिस्सा है कि अच्छा कुरान 7 हुरूफ पर नाजिल हुआ। बाकी ये जो हिशाम इब्न हकीम है, गालिबन वो सहाबी जिनको हजरत उमर घसीट के लेकर आए थे, और हजरत उमर, ये जो वाकया है ये मुतवातिर नहीं है, अच्छा, वाकया मुतवातिर नहीं है लेकिन वो वाकया लफ्ज। मुतवातिर नहीं है। अच्छा 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 सिर्फ उसका जो इतना हिस्सा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान 7 हुरूफ पर नाजिल हुआ, ये 20 मौके पर कहा होगा। इसी अच्छा वजह से इसके जो नरेटर्स हैं वो 21 सहाबा हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ये समझ आ रही है बात कि भाई सही मुस्लिम जो को पूरा ऐड जो करना चाहिए, सही मुस्लिम साहब, आप वाकया ऐड जो करिए। है, वाकया मुतवातिर नहीं है लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो मुतवातिर है। जी सही मुस्लिम साहब, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? आप कह रहे थे जी, सॉरी, एक्चुअली ये बात एक्चुअली मुकम्मल नहीं क्या हुई। जी जी आरूफ क्या है, इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने कुरान में एक आयत दिखाई थी। आप हमें इस बात को समझें देसी न्यूज़ साहब के, लेकिन आरूफ का तो मेंशन किया जाता है कि 40 अलग अलग उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं और कोई भी स्कॉलर एक डेफिनेशन पे एग्री नहीं हो रहे। ऐसा ऑलमोस्ट नहीं है। 40 डिफरेंट वेरिएशंस हैं आरूफ को एक्सप्लेन करने की कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये तो इस्लामिक स्कॉलर्स ने कई दफा लेक्चर्स में मेंशन किया है कि आरूफ हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक, मैं बता रहा हूँ ना क्या है, मैं बता रहा हूँ देसी न्यूज़ साहब। देखिए, कोई स्कॉलर कुछ भी कहता रहे, कुरान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। बात सही है ना? बात सही है कि नहीं? नहीं, वो तो आपका वो कहना है कि खिलाफ जाना, उनकी नजर में वो खिलाफ थोड़ी जा रहे हैं, वो तो एग्री कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये कुरान के खिलाफ जा रही है बात, वो कहेंगे नहीं जा रही, तो वो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा ना। इसीलिए तो इतने सारे 40 डिफरेंट वेरिएशंस हो गए उस आरूफ के मायने के। एग्रीमेंट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आप फर्क तो समझते होंगे ना क्या? जी जी, एग्रीमेंट है कि हाँ भाई एक इजमा है पूरी उम्मत का इस बात के ऊपर कि ये चीज़ है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि जैसे गामदी साहब कुछ कहते हैं और मुफ्ती साहब कुछ कहते हैं, दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन वो दोनों कुरान के खिलाफ नहीं जा रहे। नहीं, देसी नहीं हो, दोनों बड़ा फर्क है। वो इस अच्छा तरीके से गामिदी साहब जो कहते हैं मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, और इतना रिजेक्ट करता हूं कि शायद मतलब ये समझ लें कि ये मसला सिर्फ कोई अमल का नहीं है बल्कि अकीदे का इख्तिलाफ है। ठीक है, अच्छा, ये गामदी साहब और मेरे दरमियान अकीदे का छोटा मोटा इख्तिलाफ नहीं है, जमीन आसमान वाला इख्तिलाफ है। तो ठीक है, चले उनसे, वो तो ज्यादा एक्सट्रीम एग्जांपल है, इनको ले लेते हैं इंजीनियर मिर्जा, चले वो तो काफी इन लाइन। मैं आपको बजाय इसके कि हम किसी के पर्सनल के ऊपर बात करें, मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो 40 बात कहे ना, 40 से ज्यादा ओपिनियन है, टू बी एग्जैक्ट 35 ओपिनियंस हैं। ठीक, तो 35 भी कोई कम नहीं होती हैं, लेकिन हम वो ओपिनियन लेंगे जो सबसे पुरानी हो और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लोगों ने उसको इख्तियार किया। राइट, किसी भी चीज को जांचने का वही तो तरीका है ना। बिल्कुल। अब हमने जो ओपिनियन ली है, जिस ओपिनियन के ऊपर ये पूरी स्ट्रीम बेस करती है, ये सबसे पहले इमाम मालिक ने इसको जिक्र किया है। ठीक है, इमाम मालिक, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी ओपिनियंस दी हैं, उसमें इमाम मालिक इज द मोस्ट सीनियर स्कॉलर। अच्छा, सबसे पहले मतलब सबसे मोस्ट सीनियर स्कॉलर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के सबसे करीब हैं। सबसे करीब हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद इस फील्ड में जो सबसे बड़ा इमाम है इस फील्ड का, उनका नाम है इमाम जज़री।
उन्होंने इस ओपिनियन को इख्तियार किया है। इमाम जज़री से आगे कोई दूसरा नहीं है, इमाम जज़री ने इस ओपिनियन को इख्तियार किया है। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मुफस्सिर है वो है इमाम राजी, तो इमाम राजी ने भी इसको इख्तियार किया है। तो 3 लोग जो अपनी फील्ड के हाईएस्ट अथॉरिटी रखते हैं उन्होंने, और उनमें से एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब के जमाने के हैं, इन तीनों ने अगर किसी ओपिनियन को इख्तियार किया है तो वही ओपिनियन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होगी, और आज उसी ओपिनियन को सारी दुनिया के अंदर माना जाता है। वरना ओपिनियन तो नमाज के बारे में भी आप देखिए, नमाज आपको मालूम हो कि नमाज में हम लोग जो है जब रुकू में जाते हैं तो हम लोग हाथ नहीं उठाते, कुछ लोग हाथ उठाते हैं। तो ये ओपिनियन रफ़ा दैन की का जो इशू है वो तो मैं समझता हूँ इशू आगे चल के, लेकिन ये जो आपने अभी कहा है कि हजूर के करीब जो होगा स्कॉलर सबसे ज्यादा उससे उसकी ओपिनियन सबसे ज्यादा वेट रखेगी, फिर ये वाली बात तो फिर जो कल जो डिस्कशन हो रही थी बिल्कुल उसके खिलाफ जा रही है, क्योंकि हमजा सोर्सेज कहते हैं कि आजकल की जो इंटरप्रिटेशन है और अब जब जो कुरान की जो उस लफ्ज़ों के जो मायने निकाले हैं, जो ओरिजिनल उसका फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव था कि भाई जो जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है पहली नज़र से जो देखे कि हाँ भाई सूरज मूव हो रहा है, तो वो फिर उसके उस लिहाज से जिस तरह आप कह रहे हैं वो सबसे वैलिड एग्जाम्पल होगा कि भाई वो कुरान की सूरज मूव कुरान की फहम नहीं है, बल्कि वो जो नेचुरल फिनोमेना है उसकी अंडरस्टैंडिंग में इख्तिलाफ हुआ है। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो ओरिजिनल हैं, जो हजूर के सबसे करीब थे, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, उनकी सुन लीजिए मेरी बात, वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो नेचुरल फिनोमेना की अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन तो कुरान का दे रहे हैं ना कि भाई कुरान ये कह रहा है, तो उनकी इंटरप्रिटेशन हमारी इंटरप्रिटेशन से ज्यादा वैलिड होनी चाहिए। साहब सुनिए, क्या वो इंटरप्रिटेशन रसूलुल्लाह से सुनकर दे रहे हैं या नेचुरल फिनोमेना को देखकर समझ रहे हैं कुरान? रसूल से, क्योंकि वो सहाबा हैं, तो जाहिर बात है जो एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। जो चीज नेचुरल फिनोमेना, मेरे सामने सूरज अगर उग रहा है और मान लीजिए मुझे साइंस का कुछ पता ना हो, मैं देख रहा हूं कि इधर से सूरज निकलता है उधर चला जाता है, और मुझे साइंस का कुछ ना पता हो, और फिर कुरान करीम की एक आयत है कि जिससे इस चीज को, इस नेचुरल फिनोमेना को फिट किया जा सकता हो, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ भाई जो मुझे दिख रहा है वही दरअसल कुरान के माना है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैंने नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब हदीस में तो इसको एक्सप्लेन किया गया ना, क्योंकि हजूर ने पूछा भाई तुम्हें पता है ये सूरज कहाँ जाता है, तो उसने बोला अल्लाह और रसूल को पता है, और हजूर ने उसी चीज को, उसी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया कि सूरज जा रहा है तख्ती के नीचे, वो अल्लाह के तख्त के नीचे इजाजत ले रहा है, उन्होंने उसी फिनोमेना को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। हालांकि देसी न्यूज़ साहब मौजू बदल गया, लेकिन मैंने इस दिन भी कहा था, क्योंकि आपने कहा था ना सबसे ओरिजिनल सबसे ज्यादा वैलिड होता है, उससे मुझे एकदम है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, सुन भी लीजिए कि अर्श के नीचे जा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि इस्लामिक थियोलॉजी के एतबार से सबसे ऊपर कौन सी चीज है? आप क्या समझते हैं सबसे ऊपर कौन सी चीज है इस्लामिक थियोलॉजी के? अल्लाह। नहीं, अल्लाह का अर्श। ठीक है, जब अर्श हर चीज को घेरे हुए है, ठीक है, सबसे, तो जो भी चीज होगी, मैं होऊंगा, आप होगा, सूरज चांद, जो भी चीज है वो अर्श के नीचे होगी कि नहीं होगी? हमेशा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अर्श कहीं खड़ा हुआ है, रखा हुआ है और वहां आप चले जा रहे हैं। ये सूरज अर्श के नीचे चल रहा है, यही उस हदीस का तर्जुमा है, और इसमें कोई आज भी इख्तिलाफ नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हर चीज अर्श के नीचे है, सूरज भी अर्श के नीचे चल रहा है मुस्तकिल। अच्छा, ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन ली है उससे, ठीक है। तो चले, मैं ज्यादा टाइम नहीं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आरूफ, आई मीन किरात, और किरात जितना आपको पता है कि काफी सारी किरात थी पूरे हिजाज में, शाम। जी बोले। मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँ। देखिए, ऐसा है कि कुरान का जो ट्रांसमिशन है, अगर उसमें फॉल्ट होता ना, तो फॉल्ट यहाँ दिखाई दे रहा होता, और सिर्फ ये आरूफ का वेरिएशन नहीं होता। इस टाइम पे आयतें अलग होती, आयतों के नंबर अलग होते, सूरतें अलग होती, जैसे कि बाइबल के साथ हुआ। ऐसा आपको रिजल्ट मिलता, अगर ये अल्लाह की तरफ से ना होता तो। नहीं, लेकिन देखें, ये जो आपने स्टेटमेंट बोला ना, ये आपने प्री सपोज किया है कि भाई कुरान हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि आपने ये प्री सपोज कर लिया हुआ है, और बाकी मुसलमानों ने भी यही प्री सपोज कर लिया है। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी स्कॉलर्स आए हैं उन्होंने उसी इन लाइन उन चीज़ों को उसी तरह अरेंज करके उसी तरह प्रेजेंट किया है कि भाई जाहिर बात है कुरान में तो फॉल्ट हो ही नहीं सकता। तो जितने भी कंटेंट साहब, ये प्री सपोज जो है हिंदुओं ने भी किया है। अब आप देखें वेदास में कितना इख्तिलाफ है। नहीं, आपसे तो मैं एग्री करता हूँ, वेदास इज कंप्लीटली लेस क्वालिफाइड देन कुरान। कुरान की जो तशरीह और जबकि उन्होंने भी प्री सपोज किया हुआ है। जी। तो अगर महज प्री सपोज कर लेने से
बात इस तरह रिजल्ट वो निकलता जो कुरान का है, तो फिर वेद का भी वही रिजल्ट निकलना चाहिए तो जो कुरान का है। नहीं, लेकिन उनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट है ना, आपकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। हर रिलीजन ने जब अपनी बुक्स को तशरीह की है, तफसीरें की है, उनकी अपनी मेथोडोलॉजी है। अब तौरा की अपनी मेथोडोलॉजी है, वो किस तरह मेथोडोलॉजी की नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रिजर्वेशन की। हमने ये प्रीसपोज कर लिया कि कुरान प्रिजर्व है, हिंदुओं ने भी या वेदास के मानने वालों ने भी ये प्रीसपोज किया कि वेदास प्रिजर्व है। नहीं, वो लोग तो कहते हैं कि हमारे ऋषि आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उन्होंने जो नए ऋषि आते थे वो चेंजेस करते रहते थे। तो उन्होंने कभी मैंने काफी सारी हिंदुओं से बात की, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये परफेक्टली प्रिजर्व है। ये इसलिए कि चूंकि अब वो उसको साबित नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन ये वाली बात तो एकेडमिक्स में आप भी एग्री करेंगे कि कुरान के जो मेरे पास किताब रखी हुई है ऋषि दयानंद की, इस किताब का नाम यहीं पर रखी हुई है मेरे सामने, मुझे नजर आ रही है, सत्यात प्रकाश। सत्यात प्रकाश का नाम सुना है आपने? मैं हिंदू फिलॉसफी से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, सत्यात प्रकाश जो है ये एक ये जो आर्य समाज है ना, बहुत मशहूर तबका फिरका है, तो उसके जो लीडर थे उनका नाम था सत्यात दयानंद सरस्वती। उनकी किताब है सत्यात प्रकाश। उसमें उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि जिस तरीके से वेदास ईश्वर की तरफ से दिए गए उसी तरीके से आज तक महफूज है। ठीक है, वो लेकिन वो उस बंदे का ओपिनियन है ना, बाकी लोग उसको अग्री करते हैं या नहीं? आम आदमी नहीं है ना, वो पूरे एक फिरके के बानी है। हाँ, लेकिन बाकी लोग उसको बाय डिफॉल्ट, अब जैसे हर मुसलमान ये एक्सेप्ट करता है। अगर आज हिंदू ये कह रहे हैं ना कि नहीं जो जैसे जैसे ऋषि आते रहे वैसे वैसा वो इजाफा करते रहे, वो आज मजबूर हैं इस बात को कहने के लिए, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि उनका जो नैरेटिव है उसके मुताबिक, उनका जो प्रीपोजिशन है उसके मुताबिक वेदास प्रिजर्व्ड नहीं हो सकते। लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं जी, प्रिजर्व नहीं है, बल्कि जैसे जैसे ऋषि आते रहे वैसे वैसे वो एडिशन करते रहे। ये प्रॉब्लम है। तो मुफ्ती साहब ये वाली बात तो एकेडमिक्स में, एक सेकंड, ये वाली बात ये वाली जरा, वैसे हम लोग जो है हिंदुओं में, हिंदुइज्म में चले, नहीं, हिंदू को छोड़े, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। इस्लाम की एकेडमिक्स के अंदर आप भी जानते हैं, जो टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या जो नॉन इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं, जो जर्मनी में इधर उधर जो कुरान की टेक्स्ट पे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करते हैं, उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, और कोई मुसलमान स्कॉलर्स भी हैं, उनकी भी स्टेटमेंट्स देखें, वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल हजूर के जमाने के सहाबा थे और वो जिस तरह किरात पढ़ते थे, उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि नुक्ता बाय नुक्ता, हर्फ बाय हर्फ कुरान प्रिजर्व्ड है। उनका ये ओपिनियन नहीं था। ये लेटर चीज है जो हम लोग जैसे ये हमारा भी पोजीशन नहीं है। ये किसने कहा? ये तो हम मुबालगे के तौर पर एक कह देता है कि कोई भी नुक्ता नहीं बदला। ये तो मुझे भी बचपन से यही बताया गया था कि कुरान में कोई अलिफ जबर जेर नुक्ता नहीं बदला। जेर और नुक्ता जो है उसमें जो लिखा गया है ये बाद में लिखा गया है, हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में। लेकिन ये लिखाई में महफूज नहीं है, बोलने में महफूज। तो फिर बोलने में तो फिर वही वाला सवाल आता है ना कि लौहे महफूज में फिर कौन सा कुरान है? लौहे महफूज में सुन लीजिए, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। सूरह कुरान की पहली सूरत कौन सी है जी? कुरान की पहली सूरत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आपको याद है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपने इसको लिखा है या बोला है? बोला है, ज़बानी याद है, हम सबको ज़बानी याद है। ठीक है, अल्हम्दु में हा के ऊपर क्या है? जबर। आपने पढ़ने में जबर लगाया ना जी, ये वाला जबर महफूज है। ये वाला जो आपने पढ़ने में लगाया ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छा। लेकिन जब आप लिखेंगे, लिखा गया हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में। अच्छा, इसलिए ये फर्क है। अच्छा, तो इस फर्क को आप लेकिन फिर अगर जैसे क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन बस ये है, फिर मैं निकलता हूँ। मैं गया था इजिप्ट में, अब मैंने क्लिप भी इसके ऊपर अपने चैनल पे बनाया था। इजिप्ट में मैं गया था तो मैंने उनसे किरात मांगी थी। उन्होंने मेरे सामने 14 किरातें लाके खड़ी कर दी थी, दूरी, हाउस, हाँ, तो मेरे इब्ने कसीर और वो सारी किरातें मेरे सामने रख दी। मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा इस्लाम में अकीदा होता है कि लौहे महफूज में एक कुरान है, तो जो लौहे महफूज में कुरान है और हमारे सामने 14 अलग अलग किरातें पड़ी हुई हैं जिसमें अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, जबकि मतलब नहीं बदलता। आई एग्री, सही, कई चीजों में मतलब नहीं बदलता। एक थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसमें थोड़ा सा मतलब बदल जाता है, लेकिन आप कहते हैं उसके मतलब बदलने से वो इनहेंस हो जाती है। लेकिन मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहता है कि लौहे महफूज में हफ्स है या लौहे महफूज में दूरी है या लौहे महफूज में इब्ने कतीर है? क्योंकि लॉ ऑफ, अगर लॉजिक करेंगे, ए कैन नॉट बी ए एंड नॉट ए एट द सेम टाइम, तो एक ही कुरान हो सकता है।
जी जी, मुझे इसका जवाब देने दीजिए और उसके बाद फिर मैं अगले कॉलर को लूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। देखिए सूरे फातिहा में अगर आप कुरान में जो इस वक्त जो भी आपके पास अवेलेबल कॉपी होगी ना, उसमें आप सूरे फातिहा देखें। सूरे फातिहा में इस तरह लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी, हम पढ़ते हैं मालिकी, हाँ, आपने आप बचपन में ये मालिक और मलिक की मलिक बात कर और रहे हैं। मालिक, हाँ, लेकिन जो लिखा हुआ है ना, वो मीम अलिफ लाम काफ नहीं लिखा हुआ, बल्कि मीम लाम काफ लिखा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी कुरान उठा लें, उसमें मीम लाम काफ लिखा हुआ है, लेकिन उसको मालिकी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके ऊपर खड़ा जबर आ जाता है, तो हम उसको मालिकी पढ़ देते हैं, और अगर खड़ा जबर नहीं होगा तो उसको मलिकी पढ़ेंगे। तो जो उस्मानी स्क्रिप्ट थी, कि जिस स्क्रिप्ट के ऊपर हजरत उस्मान ने कुरान लिखवाया था, ये स्क्रिप्ट दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखलाई हुई थी, और वो इस तरीके से कुरान हजरत उस्मान ने लिखवाया कि उसमें जितने भी अलग अलग वेरिएशंस हैं वो सारे के सारे अकोमोडेट हो जाएं। इस स्क्रिप्ट में लोहे महफूज में लिखा हुआ है। लेकिन सर तो ना हिजाज की जो लिखा हुआ है, अभी जो हफ्स का कुरान है जो 95% लोग पढ़ते हैं, वो मैं वही कह हिजाजी स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा हुआ, वो तो मैं शाम मैं की स्क्रिप्ट फॉन्ट में की लिखा हुआ है। मैं फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं फॉन्ट की बात नहीं कर रहा हूं। स्क्रिप्ट और फॉन्ट में फर्क है। फॉन्ट नहीं, अब आप कह रहे हैं ना कि वो उस किरात, तो आप कह रहे हैं लौहे महफूज में जो लिखा हुआ है वो मलिक लिखा हुआ है, ये मालिक लिखा हुआ है, ये मुझे मीम, मतलब लिखा हुआ नहीं, मैं वही बता बोलने रहा के हूं, लिहाज से। मीम लाम काफ नहीं नहीं लिखा नहीं, हुआ है। लफ्ज को छोड़े, लफ्ज जो टेक्स्ट है उसको छोड़े, अगर वोकल जबान से बोलने के लिहाज से ये बोल रहा है मलिकुल यौमिद्दीन, मैं बोल रहा हूं मालिकुल यौमिद्दीन, वही दोनों तो मैं में कह से रहा हूं, कौन सा वही है तो मैं कह कुरान? रहा हूं कि मीम लाम काफ लिखा हुआ है, आप उसको चाहे मलिक पढ़े चाहे मालिक पढ़े, यही तो मैं, वो नहीं दोनों को अकोमोडेट करता है। नहीं, लेकिन कुरान जो लौहे महफूज में है उसमें तो एक ही होना चाहिए ना, दो तो एक नहीं ही लिखे है, होंगे ना? एक ही है, मैं वही कह रहा हूं, एक ही है। मीम लाम काफ लिखा हुआ है, उसको आप, वो अकोमोडेट दोनों को करता है। यही तो कमाल है कि वो अकोमोडेट दोनों को कर रहा है। इसीलिए हफ्ज भी अल्लाह की तरफ से है और वर्श भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जो हम, आपने हमारा अभी, काम यही है। हाँ अगर लेकिन जो मान लीजिए, आपने अभी अगर मान एग्जाम लीजिए, ऐसी आपने नहीं जो हो सकता। एग्जांपल्स दिए थे जिसमें लफ्ज गायब थे, नहीं नहीं, लेटर्स गायब थे। मैंने आपको मिसाल दी, मैंने आपको जी ये कहा कि अगर हफ्स, हम ये कहते हैं कि हफ्स अल्लाह की तरफ से, वर्श अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो फिर तो कुरान में इख्तलाफ हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कुरान, इस लोहे महफूज में जो स्क्रिप्ट है वो दोनों को, या जितने भी वेरिएशन है सबको अकोमोडेट करता है, सबको अकोमोडेट करता है। तो और उसकी जो मेरे जो बेस्ट एग्जांपल आपको दी है वो मलिक है। और ये टॉपिक इतना लंबा है, हम 1 घंटे तक बात करते रहेंगे नहीं, तब भी खत्म नहीं हाँ होगा। मलिक तो बहुत इजी एग्जांपल है, लेकिन जो आपने अभी लास्ट 2-3 लेकिन एग्जांपल दिए थे उसमें आप उसको क्यों नहीं ले अल्फाबेट्स रहे? मिस, उसमें अल्फाबेट्स मिसिंग थे ना, वाव नहीं था, लाम नहीं था किसी में, तो अल्फाबेट मलिक और मलिक के अंदर तो दोनों सेम ही तरह लिखा जाता है, लेकिन कई कई जगहों पे लफ्ज ही, अब जैसे तुम उधर जाओगे वो तुम लड़ोगे उनसे, और एक जगह पे लिखा है तुम मरोगे अपने उनसे लड़के उर्दू लड़के में तुम तो, मर जाओगे, और एक में उर्दू में लिखा है तो, कि हाँ। अब देखिए, अब सुनिए, मैं एक और मिसाल देता हूं। एक लफ्ज है नुन शिजुहा, ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर अगले कॉलर को लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन इतने में लगे मजे हुए की गुफ्तगू हो रही है, मैं तो दिल चाहे आधे घंटे और बात करते रहे, हैं। नुन लेकिन चले ठीक शिजुहा, है। हाँ नुन शिजुहा, हमारे यहाँ जो हफ्स का जो कुरान है उसमें नुन शिजुहा है, नून है, फिर नून है, फिर शीन है, फिर जा है, फिर हा है, फिर अलिफ है, नुन शिजुहा, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो किरात है उसमें नन शुरूहा है, नून है, फिर नून है, फिर शीन है, फिर रा है, जा नहीं है, नन शुरूहा है। अब जो उस ओरिजिनल उस्मानी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें ना तो 2 नून लिखे हुए हैं, ना शीन लिखा हुआ है, ना जा लिखा हुआ है, बल्कि मार्क्स बने हुए हैं। अब आप उसको नुनशिजुहा भी पढ़ सकते हैं और ननशुरूहा भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास बाय द वे वो उस्मानी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी कॉपी मौजूद है, मैं आपको वो दिखा सकता हूं कि किस तरीके से यानी जो डॉट्स हैं और किस तरीके से जो जम्मा कसरा पेश जबर वगैरह है इनके जी बगैर, जी, इस तरीके से जो नुनशिजुहा का लफ्ज है वो दोनों को अकोमोडेट करता है। आप नुनशिजुहा भी पढ़ लें और ननशुरूहा भी पढ़ लें, और इसी तरीके से लोहे महफूज में लिखा हुआ है। चूंकि ये जो अंदाज है तहरीर का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है सहाबा ने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी एक्सप्लेनेशन का, और आप मुझे टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दूसरे गेस्ट को ले लें, अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, हमारे जो आज के मेन पैनलिस्ट थे वो हैं सही मुस्लिम साहब। सही मुस्लिम साहब ही, असल में उनका इंटरनेट का बड़ा मसला हो रहा था तो वो किक आउट हो गए हैं, तो जरा उनके लिए जगह बनाएं। मैं कुछ लोगों को, सही मुस्लिम आ गए हैं, ठीक है, और मेरी आवाज आ रही है मुझसे साहब? जी आपकी आवाज आ रही है, जस्ट अ सेकेंड।
मैं एक्चुअली एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं अगले गेस्ट को लेने से पहले अच्छा आमिर अख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आप जो है आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज डिवाइस कनेक्ट करें तो मैं आपको ऐड कर लूं। परफेक्ट जी भाई, नेक्स्ट है हमारे साथ जी सही मुस्लिम साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो देसी नहीं जो कह रहे थे ना कि मतलब प्री सपोज्ड हमारा ये मौके जी जी, तो मैं उनको ये बता दूंगा, वो सुन ही लेंगे बाद में। देखिए मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं बॉर्न मुस्लिम तो नहीं हूँ जी, ना, मैंने कभी किसी की बात को सुन के किसी बात पे इनकार कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम सादिक थे और अमीन थे जी, खुद तहकीक करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया, उसके बाद फिर मैंने इस बात पे मोहर लगाई कि हाँ वो वाकई उनका कैरेक्टर इतना आला था। जी, कुरान के ऊपर भी मेरा यही मौकिफ है कि खुद टेस्ट करने के बाद, अभी इतने सारा हमने रिसर्च वर्क किया है इसके ऊपर, इतने अंदर जा जाके हमने आए थे खुद, अगर इसमें एक जगह भी कोई झोल होता तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे जाता, वो मुझे दिखाई दे जाना था। सही, ये एक अहम पॉइंट है, चूंकि आप तो बॉर्न मुस्लिम नहीं है, बाहर से आए हैं, तहकीक करके आए हैं। Correct. और आज भी मैं समझता हूं कि ऐसा शख्स, उसके सामने ये बात रहती है कि अगर मुझे कोई बात गलत नजर आ गई ना, मैं एग्जिट हो रहा हूं। ये है, यही है जी। चलें, बहुत 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 शुक्रिया जी। जुल्करनैन अहमद साहब, आमिर अख साहब आपका इस्तकबाल है, 2-3 बातें आप शुरू में कहना चाहेंगे? जी 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 जरूर। वालेकुम सलाम सही मुस्लिम भाई और हजरत, आपको भी जज़ाकल्लाह और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरी आवाज़ हजरत आ रही होगी, बिल्कुल कहना चाहेंगे? बिल्कुल आ रही, ठीक, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, देखें, एक होता है जुल्म और एक होता है ज्यादती। जी, जुल्म इंसान करता है दूसरे के साथ और ज्यादती इंसान करता है बाद औक़ात खुद के साथ। जी, ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक इतना तहकीक तलब है कि जब देसी न्यूज़ साहब आकर इस पर पंगा कर रहे थे तो मुझे ज्यादती मालूम हो रही थी। मुझे ये मालूम हो रहा था कि बड़ी उनको दिक्कत हो रही। अच्छा देखिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे, वो तो जो डिटेल रख रहे थे वो तो बड़ी अजीब थी। यानी ये किसने पाबंदी लगाई? यानी ये को लोहे महफूज के राइटर थे जो इन पर ये पाबंदी लगाई गई है कि नहीं जी, लोहे महफूज में तो एक ही चीज होनी चाहिए। यानी इस दुनिया के अंदर अगर मसहफ के अंदर आप एराब नहीं लगाते और उसके अंदर ये कैपेसिटी रखते हैं, ये अवेलेबिलिटी रखते हैं कि किरात को एक बंदा अपने एतबार से, कुरान की एक आयत है और जिसको बुखारी शरीफ के हदीस में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबअ अहरूफ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। जी, जी, फक़रऊ मा तयस्सरा मिन, जी, तो फक़रऊ मा तयस्सरा मिन इसे नस्ख़ क़त्ई कहते हैं। जिस तरह जी, आपने मुहक्किक इब्न जज़री का हवाला दिया अन-नशर फ़िल क़िराअत अल-अशर, जो कि 9वीं सदी के बहुत बड़े इमाम, और उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 3 दिहाइयाँ 3 डेकेड्स 30 साल 30+ साल उन्होंने क़िराअत के मौजू के ऊपर तहकीक की। जी, तो वो ये कहते हैं कि ये नस्ख़ क़त्ई से ये चीज़ साबित होती है कि क़िराअत भी नुज़ूल अल्लाह की तरफ से था और ये रुख़सत थी, ये इनायत थी, ये अल्लाह का फ़ज़ल था। तो इसमें गुंजाइश पैदा करने का सिर्फ ये तरीका था कि जो अरब मौजूद थे उनको अल्फाज में इतनी गुंजाइश दी जाए कि वो मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वैरायटी से उसको पढ़कर वो जो सहूलत है उसको हासिल कर सकें। तो वो मौजूद है लोहे महफूज के अंदर भी। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है हजरत, मैं जो कहना लोहे महफूज के वाले से, इन्होंने शायद लोहे महफूज को ये समझ लिया है कि जनाब वो इनके तरह कोई डाटा स्टोर होता है, वहां पर कोई सर्वर है, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज है जो पता नहीं कोई है, कोई ये वो भाई अल्लाह का जो लोहे महफूज का ताल्लुक है ना, वो अल्लाह के स्टोरेज के साथ है। उसको समझने के लिए आपको दिमाग भी उस लेवल का चाहिए जो कि आपके पास नहीं, वो हाँ, असल में क्या होता है कि लोहे महफूज का जो तर्जुमा इंग्लिश में कर दिया जाता है वो है प्रोटेक्टेड टैबलेट। अब वो ये समझते हैं कि आजकल जो सैमसंग की टैबलेट आ रही है ना, तो वो ऐसी कोई टैबलेट होगी और अल्लाह पाक जो है वो टैबलेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें उन्होंने लिख दिया होगा। मसला ये होता है कि हम हर गायब को अपने ऊपर, यानी जो चीज अनसीन है उसको सीन के ऊपर, जो चीज नजर आ रही है उसके ऊपर कयास कर लेते हैं और ये समझते हैं कि वो भी वैसी ही होगी। तो जिस तरीके से आप एक टैबलेट के ऊपर जब लिखेंगे तो लिखने में आप मजबूर हैं कि एक ही तरह लिखेंगे, दूसरी तरह नहीं लिख सकते। तो यहां से ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अल्लाह ताला ने भी एक ही तरह लिखा होगा, दूसरी तरह नहीं लिखा होगा। ये मसला है। तो हमने रूहानियत को मादियत के ऊपर कयास कर लिया। जबरदस्त। हजरत एक और तरीके से मैं इनको समझाना चाहता हूँ। खुद कुरान के अंदर एक ही वाक्य को तकरार के साथ मुख्तलिफ अल्फाज में लिखा गया है। जी, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने एक एतराज करते हुए ईसाई पंडित ने, ईसाई पादरी ने सॉरी एतराज किया था, जिसकी तफसीर उन्होंने लिखी थी अरबी के अंदर। वो बहरहाल अपनी जिंदगी की वजह से मुकम्मल ना कर सके, मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि उन्होंने कुरान में जो
तसरीफुल आयात के जरिए और तकरार के जरिए जो वाक़यात बयान किए गए और उनमें अल्फाज का तगय्युर पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो वाक़या है उसको मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में अल्फाज में बयान किया, सूरह ताहा में और सूरह बकरा में, यानी मुख्तलिफ तरीके से। तो उस पर ये एतराज़ करते थे कि आया कुरान, और ये मैं सवाल करना भी चाह रहा था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये क़िराअत का इशू और अहरूफ का इशू आता है तो उस पर वो ये सवाल उठाते हैं कि पादरी ने ये सवाल उठाया कि क्या कुरान रिवायत बिल माना है या रिवायत बिल लफ्ज़ है। और यही सवाल आर्थर जेफरी ने भी उठाया था, जो कि किताबुल मसाहिफ इब्न अबी दाऊद जो इकट्ठी की गई थी, तो उसने ये इतराज़ उठाया कि रिवायत बिल माना या रिवायत बिल लफ्ज़। उस पर ना अमृतसरी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुरान ने मुख्तलिफ वाक़यात को अल्लाह ने अपने कलाम के ज़रिए अपने नबी पर उतारा और उनको तकरार के ज़रिए, तसरीफुल आयात के ज़रिए लोगों के फ़हम के लिए आसान कर दिया। जब अल्लाह इस कुरान के अंदर जो मौजूदा है एक ही वाक़ये को मुख्तलिफ तरीके से बयान कर सकता है, तो लोहे महफूज तो इससे आला बिल औला इसके अंदर वैरायटी हो सकती है। ये इसने किस तरीके से कह दिया कि जी लोहे महफूज के अंदर एक ही होना चाहिए, जबकि इस कुरान के अंदर तकरार के साथ मुख्तलिफ वैरायटी से वाक़ये को बयान किया गया। जी जी, अजीब मंतक है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्योंकि ये मेरे मतलब एक जहन में थी। असल में मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से ही है, मैं इंजीनियर हूँ। तो हमारे लिए तो ये जितनी भी कुरान की आपने बात बताई, तो ये मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रिटी का मसला है। और मतलब मैं क्योंकि चलती पुश्ती माशाल्लाह नस्लन मुसलमान हूँ, और इल्म के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम जितना इंजीनियरिंग में ज़्यादा गया अंदर, तो उतना इस्लाम पुख्ता होता गया। तो अब मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आती कि इस्लाम के अलावा कोई चीज़ हो, कि इसमें बहुत ही ख़तरनाक किस्म तक का मामला है। जो ये लौह महफूज की बात कर रहे थे, वो मेरे ख्याल में डीओ साहब थे या नियो साहब थे। तो लौह महफूज को हम लोग जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिफिकली देखते हैं, तो मैं अगर उसको ट्रांसलेट करूँगा साइंटिफिक आजकल मॉडर्न, तो उसको इंटीग्रिटी कहेंगे कि इंटीग्रेटेड मतलब उसका जो डाटा है उसके अंदर इंटीग्रेटेड डाटा। जी, तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो कंफर्म्ड है। मतलब अब वो चाहे लौहे महफूज में कोई भी डाटा मौजूद है, उसको सही बिल्कुल अरबिक में अगर मैं इसको आज की इंग्लिश में या साइंटिफिक तौर पे आपने बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, बेहतरीन। जी, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि तो बेचारों से इंग्लिश या आपने अरबी का भी टाइटल बोला था बुक का, तो वो बेचारे गालिब साहब जो थे, वो उनके लिए तो गजब का ही मसला हो गया था। तो वो बेचारे मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा। एनीवे, तो ये इंटीग्रेटेड लौह महफूज का एक मामला हो गया। दूसरी एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था इन लोगों को कि हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कुछ 20 दहाई से एक मसला रहा है कि जो टेक्स्ट होता है जिसको हम लिखते हैं, उसको फिर हम किताबों में जैसे लिखते हैं, तो वो आगे तौर पे मुख्तलिफ डिवाइसेस में, जैसे आपके पास मोबाइल डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस है, यानी तो उसमें वो मुख्तलिफ तरीके से दिखता था, मतलब आधा कटा हुआ दिख रहा है या क्या। तो उसके लिए इन्होंने मेटा डाटा और पीडीएफ बनाई, जिसको ये अभी पीडीएफ डाउनलोड भी करते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के तौर पे। और ये अपने तौर पे खास किस्म का शाहकार था उस जमाने में, जो 90s और 20 में, के हम अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी डिवाइस पे, किसी भी तरीके से, किसी भी मुल्क में, किसी भी जबान में खोलें, तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाए, मैसेज ट्रांसफर हो जाए, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेजर के तौर पे आए थे। तो ये कुरान के जितने भी वेरिएंट आपने बताए, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं तो झूम ही रहा था आपकी बात सुन के। तो ये पीडीएफ टाइप की चीज है कि जो आदमी जिस तरह से भी मतलब पढ़ता है और समझता है, तो मैसेज उसको पूरा मिलता है। बहुत तो उम्दा। मैं ये समझाऊं, मुझे मुफ्ती साहब करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी नहीं, नजर में आपने अपनी फील्ड से जो एग्जांपल्स दी हैं, वो इसीलिए दी क्योंकि आपकी फील्ड है, जाहिर है कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपने जो इंटीग्रेटेड डेटा की जो टर्म मुझे दी है, ये बड़ी अच्छी है, मेरे लिए वैल्यूएबल। मैंने जान के इसलिए दी कि ये लौहे महफूज की जो बात कर रहे थे, फिर एक मेटा डाटा होता है जो मैं बताना चाह रहा था कि ताकि ये जो बात कर रहे थे कि भाई लौहे महफूज में कौन सा कुरान आए, तो जब इंफॉर्मेशन सेफ होती है, तो अगर आप अपने मोबाइल पे खोलते हैं तो वही इंफॉर्मेशन मिलती है, और अगर आप अपने कंप्यूटर के बड़े स्क्रीन पे खोलते हैं तो वही इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसका डिस्प्ले दूसरा मुख्तलिफ होता है। मतलब तो ये उनको वो जो नियो साहब आए थे और वो पता नहीं कौन सी मंतक की बात कर रहे थे, मेरी तो समझ से बाहर है। और लेकिन ये कि मैं ये समझाना चाह रहा था कि आज की तारीख में जब ये लोग खुद डिवाइस यूज भी कर रहे हैं, जब इंसान एक चीज को मुख्तलिफ तौर पे, एक ही इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ तौर पे डिस्प्ले कर देता है मुख्तलिफ, तो इनको कोई एतराज नहीं है। और वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन तो वही मिल रही है जो अमेरिका में किसी को, लेकिन ये कुरान की जो बात है। और एक लास्ट पॉइंट था मेरे लिए कि अगर हम ये मान भी लें, मुफ्ती साहब प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे मतलब अकीदे और इल्म के लिए अच्छा होगा कि मैं कहीं कि अगर हम किसी चीज को मान भी लें कि ये 7 या 8 आपने जो वेरिएंट्स बताए हैं, ये भी तो महफूज हैं 14 साल से। जी हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल। तो इसमें तो ये बात तो है ही नहीं कि किसी ने मतलब अपनी हवा में उड़ाई है बात। इवन जी, अगर हम ये मान लें कि 12 या 10 या 40 आपसे बात कर रहे थे मुन्नी साहब, जी, तो ये महफूज तो आज भी हैं। तो इसमें बहस तो हो ही नहीं सकती कि एविडेंस या बॉडी ऑफ एविडेंस में कोई फ़र्क है या इंटीग्रिटी ऑफ डाटा में कोई फ़र्क आया है। तो सही, ये मुझे सही। हाँ, ये यही इनके यही सवालात गौंडे पोज़ीशन हैं दरअसल बिल्कुल। स्कॉलर्स की है कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि हदीस की जो तशरीह है कि कुरान 7 वेरिएंट में नाज़िल हुआ, उसकी तशरीह में इख्तिलाफ हो सकता है और वो हुआ है। लेकिन उससे 7 वेरिएंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 7 वेरिएंट्स हैं, उस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह यही बात थी कि जी, ओपिनियन तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि मुझे परिंदा दूर से दिख रहा है तो मैं कहूँ कि ये बत्तख है या मुर्गी है, लेकिन जी, वो बत्तख की अपनी हैसियत जो है वो तो 1400 साल से एक ही रहेगी। जी, जी, मतलब इन जाहिर जोहला के लिए मैं मतलब बोलना चाह रहा हूँ जो एतराज़ करते हैं बेवकूफ़ाना। तो बस ये मुफ्ती साहब था चलें। और आप लोगों को सबको मतलब सारे भाइयों को सलाम और बड़ी खुशी होती है पर्सनली बात की और अल्लाह आपसे सीखने को मिलता है। बस एक छोटा-सा पॉइंट ये था कि मुफ्ती साहब हम तो आपको सुनने आते हैं। ये दरमियान में जो मसखरे लोग आ जाते हैं बेचारों की ना इनकी इनको सवाल तक समझ में नहीं आता। मैं बड़ा परेशान हूँ कि इनको तो आपके सवालात तक समझ में नहीं आते। वो अरबी का टाइटल तक नहीं बोल पाते और क्रिटिसाइज़ ऐसे करना चाहते हैं कि भई देखिए पता नहीं एनके क्या। साहब, मैं चूंकि सबके लिए यहाँ बैठा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग हैं मैं उनको उनके एतबार से जवाब दे सकूं। अगर मैं ये कहने बैठ गया कि नहीं जी चूंकि आपने अरबी नहीं पढ़ी या चूंकि आपकी वो सलाहियत नहीं है लिहाजा मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, तो ये बात मुनासिब नहीं है, ये इंसाफ के खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर मेरी जो पोजीशन है वो ये है कि मैं इस्लाम की बात करने के लिए बैठा हूँ। अगर किसी को इस्लाम के ताल्लुक से कोई सवाल है तो वो आए। अब वो अपने लेवल के एतबार से कैसा भी सवाल कर सकता है। माशाल्लाह आपने जो गुफ्तगू की वो बड़ी ज़बरदस्त की, खुद मेरे इल्म में इज़ाफ़ा हुआ। कुछ लोग आएँगे, उनसे उनके आने से मेरे इल्म में इज़ाफ़ा नहीं होगा बल्कि मेरी वजह से शायद उनके इल्म में इज़ाफ़ा हो। तो इसी तरीके से इफ़ादे और इस्तिफ़ादे का सिलसिला चलता रहना चाहिए।